ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तुर्शी का शिकार हैं और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ पींगें भारत को खासी चुभ रही हैं, प्यार किए पींगें भारत को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं और वो भी अपने कार्ड्स, अपने मुतबादिल ऑप्शंस देख रहा है, जिसके हमने ये मिसालें देखी कि पहले चाइना के कुछ विजिट्स इंडियन हुकाम की जानिब से किए गए, फिर रशिया के भी विजिट्स किए गए और चीनी वज़ीर ख़ारिजा ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी हो या पाकिस्तान इंडिया जंग में सीज़ फायर का क्रेडिट हो या रशियन ऑयल इंपोर्ट में ट्रम्प की वार्निंग्स हो, मोदी को इनमें से ट्रम्प की कोई बात पसंद नहीं आ रही। रिसेंटली एक नॉन करियर डिप्लोमेट को नॉमिनेट किया ट्रम्प ने एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। सारी दुनिया में एक ज़ेरे बहस मौजू था और वो पूरी दुनिया में कल तक ज़ेरे बहस था। आज डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया पंडोरा बुक्स खोल दिया। दो चीजें उसने बताई। उसे मोदी को कहा है कि मैं बताऊं कि 8 तैयारे गिरे हैं या इससे भी ज्यादा गिरे हैं, मैं बोलूं सच। अगर तुम चाहते हो मैं मुंह बंद रखूं तो फिर तुम भी मुंह बंद रखो और मेरे आगे सरेंडर करो। वज़ीर ख़ारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ है? कल सारी दुनिया ने ये देखा कि जब जर्मन अखबार ने दावा किया कि 4 दफा ट्रंप ने कॉल की और मोदी ने फोन नहीं उठाया। अब सुनिए जरा ट्रंप क्या कहता है। ट्रंप को जब ये पता चला, ट्रंप कहता है कि मैं आपको असल हकीकत बताता हूं क्या है। उसने कहा जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी, मैंने मोदी को कॉल की और मैंने उसको कॉल करके कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो। उसने कहा पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था, इनकी बड़ी लड़ाई कब से चलती आ रही। कहता मैंने उसे कहा मैं तुम पर इतना टैरिफ आयद करूंगा कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूं। एप्पल का बिजनेस वहां पे चल रहा है, आईटी सेक्टर उनका है, उसको किस तरीके से आपने थोड़ा डिक्लाइन की तरफ लेके जाना है। उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनका एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, यानी वो सेक्टर्स खास तौर से जो जिनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू यूएस मार्केट्स। सो उसमें कमी लाने की भी कोशिश की जा सकती है। एंड आई थिंक ये अनयूजुअल इस तरीके से नहीं है कि ये कोई पहला ओकेजन होगा कि जिसपे कोई सफीर ही काम कर रहा होगा, बट अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के साथ हो रहा है। दोस्तों, अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को सुपर पावर होने का, दुनिया पर में राज करने का जो गुमान था, भारत ने उसे चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से भारत के ऊपर 27 तारीख मतलब की जो गई 27 तारीख को भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का एक नया स्लैब जारी करने वाला था डोनाल्ड ट्रंप, और कहा जा रहा था कि 4 बार भारत को मोदी जी को फोन किया कि भैया फोन उठा लो, हम तुमसे कुछ बातचीत करके उसके बाद ये डिसीजन देंगे। पर भारत ने, मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का 50% ही रखा। हालांकि कई लोग ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन इसीलिए मोदी जी ने नहीं उठाया क्योंकि अगर मोदी जी ने फोन उठा लेते और थोड़ी कोई बात होती तो डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ कम करता तो ये दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता कि भैया हमने भारत को झुका दिया, मोदी ने हमसे माफी मांग ली, कहा कि हम अप्रिशिएट करते और हमने जो किया वो गलती है, उससे माफी मांगते और आपको हम नोबेल प्राइज का, ये अपने हिसाब से कुछ भी बयान दे देता और कहता कि हमने भारत का टैरिफ कम कर दिया। इसीलिए भारत ने फोन ही नहीं उठाया और इसमें गुस्से में आकर 50 से ज्यादा % का वो टैरिफ लगाना चाहता था। पर कई अमेरिकन कंपनी, कई अमेरिकन लोग और अमेरिकन जो विपक्ष और पक्ष के लोग हैं, कई डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ ये पर्सनल दुश्मनी कर रहे हो ना तुम, ये तुम्हारे ईगो के चक्कर में भारत के साथ के रिश्ते, हमारे अमेरिका के रिश्ते तुम्हारी वजह से खराब हो रहे हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बस 50% ही रहने दिया। ना सिर्फ CIA बल्कि मगरबी ममालिक की दीगर एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं कि आप किसी तरीके से, क्योंकि हालात इतने उनकी इंडियन लीडरशिप के साथ ख़राब हो चुके हैं कि इंडियन लीडरशिप की तब्दीली की या उसको चेंज करने की सोच अब बहुत आम होती चली जा रही है। अब उसके लिए पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी शख्स जो इस एजेंडा पे हो वो उसकी ऑपोजिशन के हाथ मजबूत करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में वो ऑपोजिशन जिसके कहा जाता था कि मुंह में ज़बान तक नहीं है, मोदी के खिलाफ या मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कभी कोई आपको बात करता हुआ उनके पार्लियामान में नजर नहीं आता था, अब वो बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी को आप देख लें, वो आपको लग रहा है कि वाकई वो एक तगड़े स्पीकर के तौर पे मोदी की पॉलिसीज को हर वक्त क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। सो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का किरदार एकदम बदला है, उसने थोड़ा सा अपने आप को मजबूत किया है। फिर ऑब्वियसली जो
ट्रेड को लेके इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो एक कन्वर्जिंग पॉइंट क्या है वो यही है कि आप देखें ना, टाइमिंग देखें, ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि सारी चीज़ें एक साथ होना शुरू हो गई हों। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्निंग आती है कि जी अगर आपने रशियन ऑयल की इंपोर्ट बंद नहीं की तो टैरिफ बढ़ा देंगे, फिर वो टैरिफ बढ़ भी जाता है, फिर उनकी अपनी जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी आपको तगड़ी होती हुई दिखाई देती है। हालांकि ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिसके लिए भारत में और खुद मोदी सरकार ने पूजा करवाई थी। इन अमेरिका में जो इनकी लॉबी थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए लॉबी करी थी, पूजा कर रहे थे। एग्जैक्टली मोदी को आज बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि मैं बताऊं तुम्हें कि क्या मामला है। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतनी धमकी दी थी कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा 24 घंटों के बाद, तुम्हारे साथ हुआ गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम तबाही की तरफ जाओगे। असल में ये मसला क्या हुआ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है जब उसने कैबिनेट की मीटिंग की और फैसला हुआ है कि जी हमने मोदी को अब देनी है बहुत बड़ी सजा, और सजा कहता है कि बहुत बड़ी दूंगा, तवील अरसे तक दूंगा जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात ये है कि वो एक बात बार बार कहता है कि मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है। कहता है आप लोग एटमी जंग करने जा रहे हैं तो मैंने उसको धमकी दी, वो 5 घंटे के अंदर अंदर सरेंडर कर गया। कहता मैंने मोदी को बाद में कहा कि कल तुमने मुझे दोबारा फोन करना है और फिर मुझे बता देना कि क्या करना है क्या नहीं, यानी 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ और मुझे बता देना कि जंग बंद करनी है कि नहीं। कहता 5 घंटे में उसने सरेंडर किया। असल में उसने मोदी को ये पैगाम दिया और इंडियन अवाम को पैगाम दिया है कि तुम ये कह रहे हो ना मैंने 4 दफ़ा कॉल की है और मैंने फलाना की है, तुम्हारे लीडर को मैंने एक धमकी दी थी 24 घंटे की, 5 घंटे में वो लेट गया है और तुम हमें आकर ये बता रहे हो कि मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, सही है। तो इन्होंने अच्छा फिर यूएस का सबसे पहले दौरा किया, मोदी भागते भागते वहां पर गए कि जी किसी तरीके से इनको कन्विंस कर लें, हम ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। नहीं हुआ ना। फिर उसके बाद वो जो इनका इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है, जो बहुत सारे इंडियंस आपको इलीगली यूएस जा चुके हैं, उनको डिपोर्ट करने का मामला है, उसमें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जी उनके कॉन्सुलेट्स जो हैं वो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट्स के। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगेन उनके अपने शहरियों को जो ख़ास तौर पे अमेरिका में हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगी। सो ये तमाम तर चीज़ें इस चीज़ का पेश खैमा बिल्कुल हो सकती हैं कि ऐसी, मैं नहीं कहूँगी कि ये आउट ऑफ ऑप्शंस है या इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अनयूजुअल ज़रूर होगा, सरप्राइजिंग होगा, बट हो सकता है। सर्जियो गौर की इंडिया में पोस्टिंग के बाद इससे इंडिया की इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुंच सकता है? देखिए ये जो मैं पहले बात करी थी कि इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन है और डिफरेंट है। जैसे आपने भी अभी एप्पल का हवाला दिया था कि वो जो यूएस के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, ख़ास तौर से आईटी सेक्टर के अंदर आप देखते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं टू गो बैक टू द यूएस। जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूएस की सरमायाकारी आ चुकी है, उसको रोकने की वो कोशिश कर सकते हैं। असल में हुआ क्या है कि इंडिया ने अब जो कह दिया ना टैरिफ का, अब वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प की जहां तक बात कर लेते, इंडियंस बिलीव करने को तैयार नहीं है ट्रम्प पर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, एक तो इनकंसिस्टेंसी है डोनाल्ड ट्रम्प की पिछले काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से, बहुत सारी बातों में आप सब जानते हैं और हम जानते हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि अब मोदी ने जो स्टैंड ले लिया है, तो मोदी ये कहता है कि मैं स्टैंड ले गया हूं। देखा, अगर ट्रम्प की धमकियों में मैं आता तो मैं 50% टैरिफ मोदी पर लगा है, टैरिफ जो ट्रम्प ने लगाया है, उसने कहा मैं उसके बाद इसकी धमकियों में आता तो मैं उसको कह ना देता कि तुम जो कहते हो मैं कर दो। मैंने तो तेल भी ले रहा हूँ, मैं तो बल्कि रशिया को कहा हम तेल लेंगे, मजीद काम करेंगे, और इस सूरत हाल में कत्तन कोई सरेंडर नहीं। तो ये बात वो असल में इस वक्त कह रहा है। सो ये असल में सारी सूरत हाल, उसने कहा कि इसके बाद जब इन्होंने सरेंडर किया तो फिर मैंने बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया। सो लिहाजा मैंने फिर उसके बाद टैरिफ आयद किया, उसने फिर ये काम किया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये कहना जी ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, फलाना हुआ है, ये कोई कहानी नहीं। असल कहानी है कि मैंने 5 घंटे के अंदर अंदर मोदी को अपने आगे गिरा लिया था।